सुनील शेट्टी की फिल्म देखी है आपने? उसमें एक छोरा नु क्या करा है, अख मेरे दो दो बाप, शायद गोपी किशन नाम है फिल्म का। अब यहाँ कुछ सेम घटना मेरे साथ घटी। हालांकि बाप दो नहीं थे, लेकिन नाम बाप के दो थे। पिताजी के नाम दो थे, जिसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई। और शायद बहुत सारे ऐसे भाइयों को जो वीडियो देख रहे होंगे, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जब उनके नाम दो हों, या उनके पिता के नाम दो हों, या दादा के नाम दो हों। ज़मीन का अलग रोड़ा है, नौकरी का अलग रोड़ा है, घर के डॉक्यूमेंट्स का अलग रोड़ा है। समझाना मौत हो जाए कि भाई यहाँ 3 नाम वाला बंदा एक है, 2 नाम वाला बंदा एक है, मेरे गिला भी नहीं बनी। दरअसल होया कि 2003 में पिताजी गुजर गए। पिताजी आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर्ड थे और बुजुर्ग हो गए थे, बीमार हो गए थे, तो 2003 में गुजर गए। मैं 12-13 साल का हूँ उस टाइम, 6ठी-7वीं में पढ़ा करता। अनबुद्ध बालक, पिताजी खो गए, पिताजी चल बसे, देहांत हो गया, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। किसी बच्चे का इतना फर्क पड़ता नहीं। हाँ, बच्चा रोवा जरूर है, लेकिन किसने देख के? माँ ने रोंदी ने देख के, बाणन भाई ने रोंदा ने देख के, पड़ोसिया ने रोंदा ने देख के, जो सांत्वना देने के लिए रोते हैं, उनने देख के रोना आवे, नू समझ में आवे कि कुछ चले गया ज़िंदगी में। मैं भी रोया, लेकिन उस वक्त समझ में नहीं थी कि पिता जाने के बाद दुख कौन सा आवेगा या आता है। लेकिन आज के टाइम में तो पता लगे ना, जब आप बड़े हो जाएं और आपको पग पग पर अपने पिता की मतलब ज़रूरत महसूस हुआ है किस चीज़ में, सलाह में। वो तजुर्बे वाला आदमी हुआ है, उन्हें पता हुआ कौन सा डिसीजन कब लेना, किस ढंग से लेना, कौन सी बात किस तरीके से कहनी, कौन सा काम किस ढंग तो होगा। हमने तो धक्के खा कर सीखना पड़ा है, और धक्के खाने में कितनी गलती करम, बहुत गलतियाँ करें। और जब तक हमने समझ में आवा अच्छा न्यू करना हुआ ये काम, तब तक हमारी उम्र लिकड़ है। लेकिन हमारा बाप तो तजुर्बेकार हुआ है, उसने तो अपनी ज़िंदगी इन्हीं आखड़ धोले में जी हुआ है, इन्हीं तजुर्बे इकट्ठे करने में जी हुआ है। तो इन तजुर्बे के हिसाब से वो जो सलाह देवा है ना, वो हमारे खातर परफेक्ट हुआ है। लेकिन मेरे पिताजी तो चले गए, उस वक्त तो मेरा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज तो याद आवा है। याद नहीं आंदा मेरे पिताजी थे, याद नहीं आवा है, अगर उसका तजुर्बा आज मेरा काम आंदा। और जो काम मैं सीख सीख कर रहा हूँ, वो सीखे हुए आदमी मेरे वो डिसीजन लेने के लिए मेरे मतलब मेरी चीज़ें आसान हो जाती। आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये एक अलग मैटर है। मुद्दे की बात है मेरे दो बाप उस टॉपिक के साथ। उनका नाम था कीड़ू राम, फौज में। लेकिन गांव के डॉक्यूमेंट्स में हमारे राशन कार्ड ला लो, फलानी चीज़ ला लो, हमारे DMC ला लो, मार्कशीट ला लो, उसमें हमारे पिताजी का नाम केर सिंह। केर सिंह बड़ा सुंदर नाम है। कीड़ू राम शायद थोड़ा सा अजीब लगता होगा पिता को, इसलिए उन्होंने गाँव में थोड़ा सा फैशनेबल या अच्छा नाम रख लिया। नाम तो और भी थे पिताजी के, ज़मीन में कोई तीसरा नाम था, लेकिन चीज़ें उलझ ना जाएं, इसलिए मैं फिर 2 नामों पे फोकस करके ही आपको बताता हूँ। ज़िंदगी बड़ी झंड हुई मेरी सच्चाई है। अब पिताजी 2003 में चले गए। जाने के बाद अब माताजी के पास 2 ऑप्शन थे, वाइफ केर सिंह की लिखवावें, कीड़ू राम की। केर सिंह के लिखवाएंगे तो केर सिंह तो फौज में था ही नहीं, कीड़ू राम था। अब कीड़ू राम के लिखवाओगे तो हम बच्चे केर सिंह के बच जाएंगे। यानी कि मेरी माँ, उनको लिखवाया गया वाइफ ऑफ कीड़ू राम, और कीड़ू राम का डेथ सर्टिफिकेट लगा करके उनकी पेंशन चालू करेगी कि ये राजबाला देवी कीड़ू राम की वाइफ हैं और इनको पेंशन दी जाए। हालांकि आसान नहीं थी पेंशन लगवानी अपनी, क्योंकि बहुत सारे कागज, बहुत सारी सिफारिश, बहुत सारे रिक्वेस्ट, बहुत सारी चीज़ें जब एक महिला को पता नहीं होता नहीं भी के करना, कड़ा जाना, किससे पूछना, तो बहुत सारी चप्पल घिसाई करनी पड़े। ताऊ जी थे पड़ोस में, उन्होंने बड़ी अच्छी हेल्प करी, वो साथ में खड़े हुए। और हालांकि आज वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने ताऊ जी को कि उन्होंने बड़ी मेहनत करी है उस वक्त माता जी की पेंशन लगवाने के लिए। और 6 महीने बाद माता जी की पेंशन चालू होगी और हमारे घर का गुजारा चल पड़ा। जो सही मायने में सांत्वना दे रहे थे उन्होंने तो खुशी हुई, और जो उनसे झूठी सांत्वना दे रहे थे, घड़ियाली आंसू दिखा रहे थे मगर मसाले, उन्होंने दुख होया कि इनके घर का गुजारा क्यों कर चल पड़ा भाई। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं होली मारी हुई। 2015 में माता जी भी गुजर गए, बाप भी जा लिया, माँ भी जा लिया, ओले पड़ गए सिर पे। 21-22 साल की उम्र, ब्याह हो लिया। 4 महीने पीछे ब्याह के माता जी गुजर गए। चाकी पर चून तक नहीं ठाक ले आया था मैं। इतनी सारी झंझट, इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ सिर पे पड़ गई। माता जी की पेंशन का सहारा बहुत बड़ा था, वो भी चला गया। अब जो मैं कमा रहा था वही उसी से घर चल रहा था मेरा अपना। चलो भाई, अब होना क्या था, माता जी के खाते में कुछ पैसे पड़े थे जिसमें पेंशन आती थी। मैं बैंक में गया, मैंने बोला कि मेरे माता जी का देहांत हो गया है और ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है, मैं उनका बेटा हूँ, मेरे नाम ये पैसे भेज दो। वो बोले आपकी माता कीड़ू राम की वाइफ है और आपके पिता केर सिंह हैं, तो हम आपको पैसे कैसे दे दें? यानी हम तो कीड़ू के बच्चे ना पीछे देंगे, केर सिंह के बच्चे ना क्यों कर दे दें। अब उनको समझाना मेरे लिए मुश्किल हो गया कि कीड़ू राम और केर सिंह एक ही बंदा है। गवाह ले लिए, एफिडेविट ले लिया और भी बहुत सारी चीज़ें जो बता देंगे मैं इकट्ठे करता गया, यूँ कागज़ फलाना कागज़ ढिमका, फिर भी मानने नहीं। शायद उस वक्त वो अंडर टेबल कुछ मांग रहे होंगे,
मैंने अनबुद्ध ने के बेरा अंडर टेबल के ऊपर दिया करा, के ऊपर नहीं दिया करा। मैं सीधा था, अगर जो मंगावे थे मैं ले आऊँ था, मैं समझ नहीं पाया शायद उनकी। लेकिन फिर भी बहुत चप्पल घसाई हुई, 15-20 दिन, महीना 1.5 महीना फिर मैं पीछे आए नहीं मेरे, और मैं बड़ा दुखी हो गया। उसी वक्त जीवन में एक और मोड चल रहा था, एक और चीज़ चल रही थी। वो चल रही थी ट्रेनर्स यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की स्पीच, किताबें, कोर्सेज। उस वक्त मैंने बहुत सारे कोर्सेज खरीद रखे थे, बहुत सारी किताबें मैं पढ़ता था, बहुत सारी वीडियोज़ में देखता था। टोनी रॉबिन्स, दीपक चोपड़ा, रोबिन शर्मा, ब्रायन ट्रेसी, डेल कार्नेगी, और हमारे यहाँ विवेक बिंद्रा, उज्जवल पाटनी, और भी बहुत सारे थे। मैं इनको बड़ा ध्यान से सुनता था और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में सोचता था कि मैंने भी इसी फील्ड में जाना है, क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु मिलते थे, वो कहते थे कि अंकुश आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, तो आप ये ट्राई करो। तो मुझे भी लगा कि इस फील्ड के अंदर जाना चाहिए। हालांकि समय अनुसार कोचिंग नहीं मिली, समय नहीं मिला, जिम्मेवारी आ गई, बहाने हैं, क्या कह सकता हूँ, बहाने कह सकते हो आप इसको। लेकिन ये रीज़न है मैं जो देना चाहूँगा आप लोगों को कि इन वजह से मैं उस फील्ड में ज़्यादा जा नहीं पाया, क्योंकि घर खर्च का जो बेसिक अर्निंग होता है ना 15-20 हज़ार रुपये, वो बंदे को कई बार उलझा देती है। और मेरी ज़िंदगी में मेरी सबसे बड़ी उलझन वही रही आज तक, कि जो बेसिक अर्निंग है वो कमाने के अंदर हम अपने सपनों को नहीं जी पाते, हम अपने सपने के ऊपर काम नहीं कर पाते। ये जो कहानियाँ सुना रहा हूँ ना मैं, ये तो फ्री टाइम का काम है कि जब मैंने मौका मिले मैं ये कहानियाँ सुना रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। तो भाई पैसे कैसे निकलवाए? एक सरदार जी थे, वो उस बैंक के मैनेजर थे। महीना 2 महीना बच रहे होगा रिटायरमेंट का, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग थे, बीमार भी थे, अभी पता नहीं जीवित हैं कि चले गए। लेकिन मेरे पास उस वक्त एक किताब थी डेल कार्नेगी की, 1936 में छपी थी वो पहली बार। वैसी किताब है जो हर बिजनेसमैन, हर सेल्स पर्सन, हर वो व्यक्ति जो कम्युनिकेशन में अच्छा होना चाहता है, बातचीत में अच्छा होना चाहता है, उसके टेबल पर मिलेगी ही मिलेगी। उसने ज़िंदगी में वो पढ़ी है। नेटवर्क मार्केटिंग वाले तो सबसे पहले उसी किताब ना पढ़ें। उस किताब में आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा होना चाहिए, दूसरे से काम कैसे करवाना है, अपनी इज्जत कैसे करवानी है, बहुत सारी टेक्निक्स और बड़े रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हैं। बड़ी जेन्युइन 100-110 रुपये की किताब है, आप भी लेकर पढ़ सको। किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हिंदी में भी है, इसका नाम है लोक व्यवहार। वह किताब में उस टाइम पढ़ने लग रहा था। मैंने तो क्या काम करा, उस किताब की गिफ्ट रैपिंग कराई, और गिफ्ट रैपिंग करा करके मैनेजर के कमरे में परमिशन लेकर गया और मैनेजर से जाकर गिफ्ट कर दी कि सर एक किताब है और ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। मैंने नहीं पता उन्होंने पहले पढ़ रखी कि नहीं पढ़ रखी, लेकिन मुझे तो बाद में पता लग गया कि उन्होंने पढ़ी नहीं थी। मैंने उस पर अपना नंबर, अपना नाम, अपना एड्रेस सब कुछ लिख के उनको दे दिया कि सर ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। पूछा था उन्होंने किस बात का, मगर जी बस मेरा काम हो गया बहुत बढ़िया, तो इसी वजह से मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। उन्होंने रख लिया, रखने के बाद घर ले गए, लेने के बाद उन्होंने पढ़ी। पढ़ने के बाद जब उनको पता लगी कि ये किताब तो बड़ी ज़बरदस्त है, उन्होंने मेरे नंबर पर फ़ोन कराया और पूछा बेटा मेरी बात समझ में नहीं आई कि यू किसा गिफ्ट है और मुझे क्यों दिया आपने। तो मैंने फिर उनको अपनी कहानी सुनाई। अक्सर बात न्यून्यू है और मैंने लगभग 1.5 महीना हो लिया है चप्पल के साथ देने, और मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, या फिर वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कीड़ू राम और कीर सिंह एक ही बंदा है। मेरे पास गवाह भी हैं, मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट भी है, मेरे पास फलाना कागज़, ढिमकाना कागज़, मैंने बहुत कुछ बात की। सरदार जी बोले चिंता न कर बेटा, कल आ जी। अगले दिन मैं नहीं किसी काउंटर वाले पर गया, मैं तो सीधा मैनेजर के रूम में गया, सरदार जी के रूम में, और नमस्ते करी, और उन्होंने स्माइल करी, मैंने भी स्माइल करी। उसने काउंटर नंबर 15 से एक बंदा बुलाया और कहा कि इसके पैसे दे दो। उसने कहा कि सर इसके कागज़ पूरे नहीं हैं। बोले इसके कागज़ पूरे हैं, चिंता मत करो, ये भला आदमी है और इसका कर दो काम। बाबूजी अगले घंटे में पैसे मेरे खाते में ट्रांसफ़र हो गए थे। मैंने नहीं पता ये किताब का काम है, परमात्मा की शक्ति है कि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं 2 नाम मैंने फंसा दिया था ना, उसी तरीके से परमात्मा ने मेरा काम बनवा दिया। दोस्तों 1 घंटे में जब पैसे वापस आ गए तो मैंने बड़ी खुशी हुई और मैंने सरदार जी थे बहुत बहुत धन्यवाद कराया। वो बोलिया अगर धन्यवाद बेटे मेरा नहीं, धन्यवाद तेरा जो तने ये बड़ी ज़बरदस्त किताब मेरे दी। तो हम दोनों थोड़े से मुस्कुराए, नमस्ते करी, उन्होंने आशीर्वाद दिया, फिर मैं घर आ गया। तो यार 100 रुपये की किताब दे के कुछ लाख मैं अपने खाते में ट्रांसफ़र कराया था। हालांकि यह कल मैंने पहला नहीं आई, क्या करें, सीखते सीखते आया करें, ठीक है ना। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि ये घटना आपने बहुत कुछ प्रेरणा देगी ऐसी किताबें पढ़ने की,
क्योंकि बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी ऐसी ऐसी किताबें हैं, अगर आप चाहें तो लिस्ट भी दे सकता हूँ मैं, टॉप 10 टॉप 100 किताबें। ये किताबें जीवन बदलती हैं। इन किताबों में जो तजुर्बा है आप अपने लाइफ में अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कुछ बदलता है। आप भी, ये अच्छी आदत है किताबें पढ़ना। एक बात बता देता हूँ, अगर आप किसी किताब का हर रोज़ सिर्फ 10 पेज पढ़ते हैं तो यकीन करेंगे 12 महीने के अंदर यानी 1 साल में आप लगभग 18 किताबें कवर कर चुके होंगे। और जितनी ज़्यादा आप किताबें पढ़ना शुरू करेंगे, जितनी ज़्यादा किताबें आप कवर करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदल रहा है। कमेंट बॉक्स में अगर आप पूछेंगे कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, मैं लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। मैंने अपने जीवन में लगभग 450 से ज़्यादा मैं किताबें पढ़ चुका हूँ। अभी भी पढ़ रहा हूँ, समय लगता है। बहुत सारी किताबें मेरे बैग में हमेशा किताब रहती है, हर वो नई किताब जो मैं हर बार मतलब पढ़ता रहता हूँ कंटिन्यूसली। 10 20 30 पेज हर रोज़ मेरी ये आदत है पढ़ने की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा अपने जीवन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने जीवन में, कि आप जीवन में कुछ थोड़ा सा और अच्छा ऐड ऑन कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूट्यूब चैनल का, वहाँ पर जाकर के भी आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। राम राम।